रॉकी बाबा क्रॉनिकल्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको न केवल डरा देगी बल्कि आपके दिल को गहराई से छू लेगी। यह कहानी है एक बेटे की जो अपनी मां के प्यार और उसकी अधूरी चाहतों के साथ एक ऐसे सफर पर निकलता है जो समय और मृत्यु की सीमाओं को पार कर जाता है। तो सुनिए एक ऐसी कहानी जहां परछाइयां भी रो पड़ती हैं, परछाई के आंसू। गांव के ठीक बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर वक्त की दरारें गहरी हो चुकी थीं। गांव वाले उसे परछाई का घर कहते थे, लेकिन अवनीश के लिए यह सिर्फ एक घर नहीं था, यह उसकी बचपन की यादों का पिटारा था। कई सालों बाद शहर से लौटा हुआ अवनीश उस घर के सामने खड़ा था। हवेली को देखते ही उसकी आंखों में उसकी मां की तस्वीर उभर आई। मां की खिलखिलाहट, उनकी ममता भरी बातें और वह झूला जहां वह उसे गोद में लेकर कहानियां सुनाया करती थीं। लेकिन अब हवेली वीरान थी, उसकी दीवारें भी उदासी में डूबी लग रही थीं। अवनीश ने भारी कदमों से हवेली के अंदर कदम रखा। भीतर की हवा में नमी थी और पुराने लकड़ी के फर्श पर हल्की सी चरमराहट हुई। उसने चारों ओर देखा। हर कोना उसकी मां की मौजूदगी का एहसास करा रहा था। वह वही सीढ़ियां थीं जहां से गिरने पर मां ने उसे गोद में उठाया था। कमरे के कोने में वही झूला पड़ा था जो अब जर्जर हो चुका था। अचानक झूला हल्के से हिला। अवनीश का दिल जोर से धड़कने लगा। फिर कहीं दूर से गुनगुनाने की आवाज आई। वह ठिठक गया। यह वही लोरी थी जो उसकी मां उसे सुनाया करती थी। उसका गला रुंध गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। एक कोने में एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी। वह वही गुड़िया थी जो उसकी मां ने अपने हाथों से बनाई थी। जैसे ही उसने गुड़िया को उठाया, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उस गुड़िया के साथ उसकी मां की ममता भी जुड़ी थी। तभी एक कांपती लेकिन जानी पहचानी आवाज गूंजी, तुम लौट आए बेटा। अवनीश ने धीरे धीरे पलट कर देखा। वहां उसकी मां की परछाई थी। उनका चेहरा उतना ही कोमल था जितना उसे याद था, लेकिन आंखों में एक अनकही पीड़ा झलक रही थी। तुम यहां क्यों हो मां? उसकी आवाज कांप रही थी। तुम्हें छोड़कर जाने का दर्द मुझे इस घर से बांध गया। मैं हर रोज तुम्हारी राह देखती रही, लेकिन आज तुम आए हो तो लगता है अब मैं शांति पा सकती हूं। अवनीश के आंसू बह निकले। उसने अपनी मां की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी उंगलियां हवा को छू कर रह गईं। मुझे माफ करना मां, मैं आपके आखिरी वक्त में आपके पास नहीं था। मां की परछाई मुस्कुराई। मुझे किसी माफी की जरूरत नहीं बेटा, तुम्हारा प्यार हमेशा मेरे साथ था, और अब जब तुम यहां हो मैं मुक्त हो सकती हूं। हवेली में अचानक बदलाव आने लगा। हवा की नमी में एक अजीब सी गर्माहट आ गई। झूला रुक गया और घर के हर कोने से अजीब सी उदासी गायब हो गई। मां की परछाई धीरे धीरे धुंधली हो गई, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष छलक रहा था। अवनीश ने गुड़िया को सीने से लगाया और बाहर की ओर बढ़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा। हवेली की खिड़कियों में हल्की रोशनी थी, जैसे मां आखिरी बार उसे विदा कर रही हों। तो दोस्तों, यह थी परछाई के आंसू, एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि प्यार और यादें समय और मृत्यु से भी परे हैं। यह कहानी एक बेटे और मां के अटूट बंधन की है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। ऐसी ही डरावनी लेकिन दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए रॉकी बाबा क्रॉनिकल्स के साथ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।